Good evening, sir. Good evening, all of you. अभी प्रीवियस क्लास नहीं खत्म हुआ है क्या? हो गया सर। क्या बताए थे लास्ट टाइम? इफ इल्स इसमें बताए थे ना? और एक क्वेश्चन भी लगता है बनाए थे लास्ट टाइम। ये लगता है बनवाए थे ना? कोमल अनम्यूट करके बोलो ना, अनम्यूट करके, अनम्यूट का परमिशन है। यही दिए थे ना? यस सर। तो ट्राई किया आप लोगों ने? यस सर। बनाते हैं वो बनाया, चेक बनाया खुद से आप लोगों ने? यस सर, ट्राई किए। नहीं, हाँ ठीक है, ट्राई किए। बाकी लोग जो ये पिछले क्लास में ये बनाए थे वो क्या खुद से बनाए? नहीं, अगर खुद से बनाइएगा तो कैसे काम चलेगा? शेड्यूल हेक्टिक हो जाने के कारण आप लोग बना नहीं रहे हैं। बनाइएगा तब ना समझ में आएगा। तो हम फिर बनाएंगे, फिर हम ही बनाएंगे, फिर हम ही बनाएंगे। आपको एक बार एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए, देखिएगा तब ना कैसे बनता है, क्या होता है। ये क्वेश्चन दिए थे, ये आप ट्राई नहीं किए होंगे। ये आपको लैडर इफ पर था, इफ एल्स इफ पर। वही वाला बनाया सर, फर्स्ट मार्क्स वाला ही। हम तो ये बताए थे ना। मार्क्स वाला भी एक क्वेश्चन ऑफ बीएल सर, इसलिए उसको ही बना लिए थे। बन गया? यस सर, मगर कुछ डाउट भी है सर इसमें। क्या कुछ डाउट भी है इसमें। क्या डाउट था? सर जैसे टेक्स्ट बॉक्स में अगर डायरेक्ट एंट्री ले रहे हैं तो वहां पे रिस्ट्रिक्शन यू लगा नहीं सकते सर, कि जैसे कोई मार्क्स अगर एंट्री करे तो वो 100 से ज्यादा एंट्री ना हो जाए, फुल मार्क्स 100 से ज्यादा एंट्री ना क्यों हो नहीं जाए। लगा सकते हैं? तो सर एरर मेरा शो कर रहा था कहीं, उसको जब शेयर उसको करो। जब लैपटॉप से क्यों कनेक्ट नहीं करके लगा नहीं सकते हैं? करने। कंडीशन लगा सकते हैं। एक अभी जब भी मार्क्स ऊपर आएगा तो एक मैसेज बॉक्स एक बताएंगे, मैसेज बॉक्स में तुरंत से मैसेज आ जाना चाहिए, योर इंटर्ड मार्क्स इज इनवैलिड। यस सर, वो तो हो रहा था, मगर उसके बाद हम थे ना कि मैसेज जो फ्लैश हो उसके बाद वो पूरा वैनिश हो जाए वैल्यू। मैसेज तुम तो कहाँ उसमें थोड़ा फ्लैश दिक्कत कर रहा है। था? वो मैसेज बॉक्स में ही सर। हाँ हाँ, तो उसके बाद जो टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू है ना वो पूरा मिट जाना चाहिए था ना। तो आप बताए थे कि सीधा क्या डबल कोड दे देगा तो वो हट जाना चाहिए था सर। तो वो दे रहे थे तो रन टाइम एरर कुछ आ रहा था, शो कर रहा था। नहीं, अब तो देखना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे बता देंगे कहाँ पर वो मिस किया था। जब कोई प्रॉब्लम हो तो उसको लेके बैठा करो, उसको फिर शेयर करो, फिर वो देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में शेयर करेंगे सर।
ठीक है, तो ये आप ट्राई कीजिएगा, है ना। हम आज एक छोटा सा आपको बता दे रहे हैं कैलकुलेटर, ठीक है, पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। और इफ इल्स का जहां तक बात है तो सारा आपका इफ इल्स का जैसे आपने पढ़ा था वो सारा चीज यहाँ पर है, क्यूबेसिक में वही सेम चीज है। सेलेक्ट केसेस के बाद है बताएंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम बता दे रहे हैं आपको कि कैसे एक छोटा सा कैलकुलेटर आप डिजाइन कर सकते हैं, अलग अलग डिजाइन का। तो थोड़ा सा हम लोग उस पे आते हैं, ठीक है। और ये जब भी आप कोई चीज इसमें डिजाइन कीजिए ना, तो पहले तय कर लीजिए कॉपी पर कि क्या कंट्रोल हम लेंगे, किसके लिए टेक्स्ट बॉक्स ले रहे हैं, किसके लिए ये ले रहे हैं, वो कॉपी पर डिजाइन कर लीजिएगा तो थोड़ा सा आपको एक्चुअल डिजाइन करने में क्या होगा, सहूलियत मिलेगा। तो आप डिजाइन को ना पहले ही आप ये कर लीजिए। ये देखिए, इसको मैं डिजाइन करता हूं, तो इसमें आप बताइए कि इसमें जो आप देख रहे हैं कौन कौन सा कंट्रोल है। एक तो आपका ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया, यस सर, कमांड बटन है। और बाकी सारा कमांड है, यानी लेबल कहीं पर नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिजाइन में समय लगेगा, तो आइए हम लोग देखते हैं। और इसमें कहीं डिसीजन नाम का चीज नहीं है, तो सिर्फ हम लोग देखेंगे कैसे आप डिजाइन कर सकते हैं लॉजिक। नोट्स भी शेयर नहीं कर रहे हैं, नोट्स भी शेयर करेंगे तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, तो उसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा। नोट्स कल शेयर कर देंगे, है ना। और ये साइज हम छोटा सा ही लेते हैं, और सबसे पहले है टेक्स्ट बॉक्स है, हाँ टेक्स्ट बॉक्स है। यहाँ रखते हैं। चलिए, फॉर्म का नाम हम भी चेंज कर देते हैं। सबसे पहले फॉर्म का कैप्शन चेंज करते हैं, और कैप्शन में हम देते हैं कैलकुलेटर। और उसके बाद है मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, बटन है 1 2 3 4 8 11 और कितना हो जाएगा 6। 11 और 6 कितना हो गया 17। 17 बटन्स आपको लेना पड़ेगा। अब बटन्स को इस तरह से आपको लेना पड़ेगा कि आपको सेवेंटीन है, तो आपको ध्यान से 17 लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, पहले 6 लेके उसको पहले इसको अरेंज कर देते हैं। पहले 6 है, सीक्वेंशियल वे में अरेंज करेंगे।
और एक और बटन है, दो बटन। 4 5 और 6 को यहाँ लाएंगे। और एक और ले लेते हैं 7, ये एडजस्ट हो जाएगा तो। सेवन चलिए, तो ये हो गया आपका। सेवन तक हो गया। इसी तरह हम लोग 8 9 10 11 ऐसे कैसे बाहर आ गया ये सब? और छोटा बनाना पड़ेगा, 2 डिजिट वाला को कमांड 11। ठीक है। उसके बाद ये लाइन भी हो गया। तीसरे में 3 लाइन है ना? तीसरे में 3 लाइन, 4 लाइन, 4 और लेंगे। 2 3 4। क्या क्वेश्चन है, पूछो। कोई हैंड रेज किया था? और लास्ट में है आपका 2।
16, 17। अरे इसी का साइज बढ़ गया। सिक्सटीन, सेवेंटी। तो ये हो गया, एक बार हम देखते हैं। इस तरह से हो गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। फॉर्म इतना बड़ा क्या होगा। सबका नाम हटाइए, टेक्स्ट ब्लैंक होगा। कमांड में यहाँ पर क्लियर है। इस कमांड 2 में क्रॉस है, इसमें डिवीजन है, इसमें 7, 8, 9 प्लस 7, 8, थोड़ा साइज वाइज बड़ा कर सकते हैं। 9 डिजाइन टाइम प्लस 4, 5, 6 माइनस 4, 5, 6 माइनस, और है आपको 1, 2, 3 इक्वल्स टू 1, 2, 3 equals to, and last is 0 and dot, 0 और dot। इस तरह से आपको आ जाएगा। चलिए अब कोडिंग करेंगे हम लोग। तो पर्पस क्या है, पहले ये समझ लीजिए कि जिसपे हम लोग क्लिक करेंगे, है ना, उसका वैल्यू यहाँ आना चाहिए। फिर पहला पर्पस तो ये है कि उसका यहाँ पर वैल्यू आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग सारे नंबर के लिए कर लेते हैं। नंबर के लिए कोडिंग, अगर मैं 1 पर क्लिक करूंगा तो 1 आना चाहिए, फिर 1 पर क्लिक करूंगा तो फिर 1 आना चाहिए, फिर 1 के बाद 7 पर क्लिक करेंगे तो फिर 7 आना चाहिए। यानी कि पहले वाला जो टेक्स्ट का वैल्यू होगा उससे नेक्स्ट वाला वैल्यू क्या होगा, कॉन्केटिनेट होगा। और कॉन्केटिनेट के लिए हम लोग यहाँ पर एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है, VB में। तो पहले हम लोग सारे नंबर पर कर देते हैं, ठीक है। थ्री, लेकिन ऐसे फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। लाइन से करेंगे हम लोग। कमांड कौन किसका है नाम तो पता है नहीं हम लोग को, तो लाइन से करेंगे जिससे हम लोग को आसान हो। पहले हम लोग 7 मेरा
इसीलिए नाम रखना चाहिए। 7 से चलते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर 7 है, 7 कमांड 4 है, 8 कमांड 5, 9 4 5 6 1। सर यहाँ प्रॉपर्टी में नेम दिखता है ना, क्या? प्रॉपर्टी में नेम दिखता है, उसको देख के भी तो कर सकते हैं। हाँ, तो फिर तुम कोडिंग करते समय फिर ये दिखना पड़ेगा ना। मान ली कि यहाँ पर है ना, यहाँ पर कोडिंग करते समय प्रॉपर्टीज में दिख रहा है, तो हम लोग को ये मालूम कैसे, अब तुम कैसे पता चलो कि ये किसके लिए लिया है? तुम कंफ्यूजन है ना? यस कैप्शन में दिखता है ना सर नंबर्स, क्या? कैप्शन में नंबर दिए हैं उससे पता चल जाएगा ना सर। हाँ, तो कैप्शन में नंबर दिए तो भाई कैप्शन में हमको देखना पड़ेगा यहाँ 3 के लिए, है ना। कैप्शन देखना पड़ेगा 3 के लिए, 1 के लिए, लेकिन इसीलिए हम लोग नाम चेंज कर देते हैं। यहाँ देखते हैं 3 क्लिक, 3_क्लिक, तो पता चल जाता है कि 3 के लिए है। तो सबसे पहले हम लोग को स्टार्ट हुआ है, कहाँ चला गया वो 7 वाला? 7 वाला नीचे आ गया कमांड 4। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इससे, 7 से ही सारा का बारी बारी शुरू करते हैं। इसमें अगर हम लोग आएंगे तो देखिए कैप्शन तो इसका 7 का ही शो कर रहा है ना, तो फिर तो वहां तो जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए वो दिक्कत होता है, एक एक करके हम लोग आएंगे। 7 पर पहले आते हैं। 7 पर आ गया, पहले से जो टेक्स्ट रहेगा उस पे text1 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू text1 डॉट टेक्स्ट के साथ कॉन्केटनेट होगा 7, ठीक है। अब ये क्या होगा कि कॉन्केटनेशन, जैसे प्लस कॉन्केटनेशन यूज होता है ना, कॉन्केटनेशन के लिए यहां पर एम्परसैंड होता है कॉन्केटनेशन के लिए यूज, और कॉन्केटनेशन में आपको एटलीस्ट एक स्ट्रिंग होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू होगा पहले से, उसके साथ 7 क्या होगा, कॉन्केटनेट होगा। हो सकता है पहली बार ब्लैंक होगा तो ब्लैंक के साथ 7 कॉन्केटनेट होगा तो 7 ही होगा। हो सकता है पहले से 2 हो और 2 के बाद फिर 7 पर क्लिक कर रहे हैं तो 2 के साथ कॉन्केटनेट होगा 7, यानी 27 हो जाएगा। तो यही कोड हमको सब में डालना पड़ेगा, सब में हम डाल देते हैं। बस नंबर मेरे को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। ठीक है, अब नंबर चेंज होगा तो एक एक हमको देखना पड़ेगा कोडिंग में। 8 के लिए कौन है, 8 के लिए ये है 5, यहाँ 8 हो जाएगा। और 5 के बाद 6 किसके लिए है, 6 लगता है 6 के लिए ही है, नहीं 6 है आपको 4 के लिए है लगता है, नहीं 4 के लिए तो ये 4 हो गया। और ये अब एक एक करके करना पड़ेगा। 5 के लिए यहाँ पर हम 6 डाल देते हैं, कहाँ गया 5 के लिए, 5 के लिए 5 है, 6 के लिए यहाँ देखिए 6 है, 1 के लिए ये 1 है, 2 के लिए ये 2 है, 3 के लिए ये 3 है, 0 के लिए ये 0 के लिए। कंट्रोल सर 9 के लिए नीचे 6 लिख दिया, इसमें 9 होगा सर। अच्छा, वहां 9 कर दे रहे हैं। और ये हो गया 0। अब
7 8 तो सही था, 7 के लिए सही है, 8 के लिए भी सही है, और 9 के लिए गड़बड़ हुआ है, 9, तो ये हो जाएगा 9 के लिए, और 1 आपको आएगा पॉइंट के लिए। तो पॉइंट के लिए हम लोग करेंगे Ctrl C, Ctrl V, और पॉइंट को हम लोग डबल कोट में डालेंगे क्योंकि पॉइंट न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, स्ट्रिंग वैल्यू आ जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, 7 7 7 8 8 2 0 0 1, इस तरह से आएगा, 0.36, ठीक है। तो ये हो गया डिजिट के लिए, सारा हो गया। अब हम लोग डिजिट के बाद चलेंगे क्लियर के लिए, तो सिंपल होगा, क्लियर के लिए हम लोग कर दे रहे हैं, यहीं से इसका, एक मिनट, ये बड़ा हो जा रहा है, चलिए देखते हैं। क्लियर, क्लियर के लिए हम लोग करेंगे text1 डॉट टेक्स्ट, तो ब्लैंक सीधे हो जाएगा, Ctrl C Ctrl V, ब्लैंक। उसके बाद अब चलते हैं हम लोग इस सब बटन्स पे, कमांड पे। तो कमांड के लिए, सारे का कमांड के लिए ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, और हम लोग कोडिंग करते जाते हैं। तो कोडिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहले जो टेक्स्ट बॉक्स के वैल्यू रहेगा, उस टेक्स्ट बॉक्स के वैल्यू को हम लोग स्टोर करा देते हैं। यानी कहने का मेरा पर्पस ये है कि आप क्रॉस यानी मल्टीप्लिकेशन तभी प्रेस करेंगे जब पहले से ये 7 प्रेस कर चुके हैं, तब मल्टीप्लिकेशन प्रेस करेंगे। यानी कोई वैल्यू के बाद मल्टीप्लिकेशन आप प्रेस करोगे, तो पहले से इसमें वैल्यू होना जरूरी है। तो इस वैल्यू को पहले आप क्या करो, स्टोर करा लो कहीं पर। तो स्टोर कराने के लिए हम लोग एक डिक्लेरेशन लेते हैं, जनरल डिक्लेरेशन, सबसे टॉप में। आप यहाँ से जनरल है ना डिक्लेरेशन कर सकते हैं, टॉप में हो जाएगा तो जनरल डिक्लेरेशन हो जाएगा। और डिम, दो वैल्यू के लिए n1 कॉमा n2 एज स्ट्रिंग, सॉरी इंटीजर, ठीक है। कहाँ कर दिए भाई, किसके अंदर कर दिया, यहाँ करना है ना, डिम n1 कॉमा n2 एज इंटीजर। ये हो गया जनरल डिक्लेरेशन, ठीक है। अब यहां पर हम लोग, मेरा कहा गया बटन, ये कमांड 2 क्रॉस वाला। तो सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट का वैल्यू को होगा वो n1 में स्टोर करा लेते हैं। n1 इक्वल टू टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट, ठीक है, n1 में स्टोर करा लिए। अब क्या किए कि एक उसके बाद यूजर प्रेस करेगा, सबसे पहले तो 7 होगा, तो 7 n1 में आ चुका है। उसके बाद क्रॉस प्रेस किया होगा, तो एक हम साइन नाम का वेरिएबल ले रहे हैं, sn नाम का, डिम sn एज स्ट्रिंग। सर सारा का ग्लोबल हम लोग डिक्लेरेशन रखेंगे ना सर? ग्लोबल इसलिए रख रहे हैं ना कि सारे फंक्शन हो सकता है दूसरा फंक्शन भी यूज करे इसको। यस सर।
है ना, लोकल हो जाएगा तो फिर एक ही करेगा ना, यस सर। SN एज अ स्ट्रिंग, इसलिए ग्लोबल के साथ जा रहा है। अब कहां पर था, हाँ, SN इक्वल्स टू, हम क्रॉस ले लिए, यानी कि उसमें क्रॉस होगा तो क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। SN इस पर क्लिक करेगा तो ऑब्वियसली क्रॉस होगा तो क्रॉस स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या किए कि सबसे पहले देखिए नंबर यहां पर होगा, सपोज लॉजिक समझिएगा, लॉजिक क्या है कि इस पर क्लिक किया यूजर, इस पर क्लिक किया तो इसके वैल्यू को हमने स्टोर करा दिया किसमें, N1 में, N1 में। ठीक है। फिर इस पे क्लिक किया, ठीक है, इस पे क्लिक किया तो इसके पर क्लिक करने के बाद हम लोग SN में ऑब्वियसली जानते हैं कि इस पर क्लिक किया है तो क्रॉस होगा, तो हम लोग क्रॉस यहां पर रख लिए SN में। उसके बाद ये क्या होगा कि यहां पर फिर उसके बाद टेक्स्ट को हम लोग क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे, टेक्स्ट को क्लियर कर देंगे। text1 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू ये। अब यही कोड सारे में रन करेगा, कॉपी करना पड़ेगा। सर टेक्स्ट को हम लोग क्लियर क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? क्लियर कर दे रहे हैं कि फिर क्लियर, जैसे क्लियर करके फिर ले लेंगे वैल्यू, दूसरा शो नहीं करेगा। जैसे 7 प्रेस किए ना तो उसके बाद क्रॉस प्रेस किए तो कुछ नहीं होगा, उसके बाद अगला प्रेस करेंगे तो वो आएगा, वो रिजल्ट आएगा, एक साथ नहीं आएगा, वो अभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हम दिखा रहे हैं, फिर बाद में हम समझा देंगे क्यों करेंगे, आप देखिएगा ना यहाँ पर कोडिंग। तो ये हो गया मेरा डिवाइड वाला में, डिवाइड वाला में भी यही करेंगे। तो यहाँ पर हमको ग्लोबल लेना पड़ेगा, इसीलिए ग्लोबल लिए थे, N1 में स्टोर किया। उसके बाद डिवाइड के बाद आता है प्लस, प्लस वाला में प्लस साइन करना पड़ेगा। उसके बाद माइनस, कहाँ गया माइनस, माइनस वाला में माइनस साइन करना पड़ेगा। और उसके बाद अब तो कुछ नहीं है, ये हो गया। इक्वल टू में तो अलग करना पड़ेगा। अब इक्वल टू में क्या है, इक्वल टू में है कि सबसे पहले N2 हम लोग वेरिएबल लिए हैं, इक्वल टू से पहले हम लोग दूसरा वेरिएबल क्लिक करेंगे। तो दूसरा वेरिएबल क्लिक करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि N2 इक्वल्स टू टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट, दूसरा ले लिए। अब उसके बाद हम लोग यूज करेंगे इफ, चेक करेंगे कि अब प्लस है कि माइनस है कि मल्टीप्लीकेशन है। तो यहां पर चेक करेंगे इफ साइन इक्वल्स टू प्लस, देन, ठीक है, साइन इक्वल्स टू प्लस, देन text1 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू N1 प्लस N2, ठीक है। इसी तरह हम लोग सारा कर लेंगे कोड इसका, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, और यहां पर हम लोग लगाएंगे एल्सिफ, और साइन यहां पर कर देंगे माइनस, और यहां पर हो जाएगा माइनस एल्सिफ, और यहाँ पर साइन कर देंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्रॉस हम लोग दिए हैं तो क्रॉस ही करेंगे, बट यहाँ पर मल्टीप्लाई के लिए हम लोग, क्योंकि यहाँ ऑपरेशन हो रहा है, एंड एल्स इफ साइन इक्वल्स टू डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग
डिवाइड के लिए डिवाइड कर देंगे। अब यही 4 है लगता है, तो एक हटा देंगे हम लोग। यही 4 ऑपरेशन है, तो ये हटा देंगे। एंड इफ, ये हो गया। अब हम लोग पहले देखते हैं, और तो कहीं नहीं लग रहा है, सारे पर कोडिंग हो गया। पॉइंट पर भी गया है। अब चेक करते हैं पहले। 7, अब देखिए प्लस पर क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। 8 काम ही नहीं कर रहा है। 7 + 8 क्यों नहीं कर रहा है भाई? इक्वल टू वाला इक्वल टू n2 इक्वल टू text1 डॉट टेक्स्ट, सही है। इफ साइन इक्वल टू प्लस, देन text1 पे क्या आ जाना चाहिए? वो तो क्लियर हो चुका है। 7 प्रेस करने से पहले 7 पर प्रेस किया तो 7 और इक्वल टू करेंगे अगर साइन, तो text1 में n1 + n2, n1 + n2। पहले नॉर्मल एक टेक्स्ट प्रिंट करा के देखते हैं। text1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू हेलो, चेक कर लेते हैं वैल्यू जा रहा है कि नहीं। हेलो आ रहा है, लेकिन कुछ एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है? अच्छा, एरर को देखना पड़ेगा। हेलो एंड डीबग, टाइप मिसमैच। ओहो, लगता है कि वाइल से इसको चेंज करना पड़ेगा। सर दोनों इंटीजर टाइप में हैं। ठीक है, text1 ये हो गया, तो इसको हम लोग को, बट एरर यहाँ पर नहीं दे रहा है। अगर मैं इसको कमेंट लाइन में डाल दूं तो एरर हेलो तो दे रहा है। एक काम करते हैं, डिक्लेरेशन कहाँ की है? सर ऊपर में डिक्लेरेशन है ना सर। हाँ, सर तो अलग अलग एक, लाइन करना पड़ेगा क्या? सर तो एक स्ट्रिंग होना चाहिए ना। कहाँ पर है? n2 text1 का टेक्स्ट n2 आया। सर n1 तो वेरिएंट की तरह यूज ना हो रहा है सर, हम्म। शायद इसलिए हो रहा होगा सर। बट इक्वल टू में क्यों दे रहा है इसमें? अच्छा, एक काम करते हैं हम लोग, दोनों को जोड़ेंगे। n1 या n2, दोनों को जोड़ रहे हैं। text1 डॉट टेक्स्ट, एक काम करते हैं, हम लोग टीम ले लेते हैं अलग अलग। टीम n1 as integer, टीम n2 as a string। n2 में आ रहा है, n2 को करना पड़ेगा। इसको हटाते हैं, फाइल यूज करना पड़ेगा। उसमें भी वैल्यू यूज करना पड़ेगा।
क्या एरर है भाई, कुछ दिख नहीं रहा है। इफ साइन इक्वल टू प्लस, ऊपर देखने दीजिए। साइन इक्वल टू प्लस, प्लस का काम है कोडिंग। यहाँ पर चेक करते हैं। सबसे पहले N1 में आया टेक्स्ट 1 का टेक्स्ट प्लस प्लस प्लस, प्लस के लिए हाँ ये है। N1 में टेक्स्ट 1 का टेक्स्ट आया, उसके बाद साइन में प्लस डाला और वो ब्लैंक कर दिया। ब्लैंक कर दिया तो फिर चेक करेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली होगा साइन इक्वल टू प्लस होगा। देन टेक्स्ट 1 के टेक्स्ट पर N1 N2 में पहले से वैल्यू ले ली तो है। अब N2 में बाद वाला वैल्यू रहेगा। एक और काम कर रहे हैं, N1 को हम लोग प्लस वाला में वैल करते हैं। दोनों आ जा रहा है, ये नहीं आ रहा है, क्लियर काम कर रहा है। 3 प्लस 9 प्लस साइन किए, साइन में प्लस चला गया, यानी कि एडिशन हो नहीं रहा है। अच्छा फिर से चलते हैं। 7 - 5 ये काम नहीं कर रहा है, यानी कि या तो सिंबल में प्रॉब्लम होगा या इक्वल टू में प्रॉब्लम है। सर साइन के लिए SN वेरिएबल हम लोग लिए हैं सर। अच्छा यार नहीं हो रहा है सर तो सब जगह चेंज करना पड़ेगा सर। प्लस वाले साइन में भी तो SN लिए है ना। अच्छा सब जगह चेंज हो तो हम लोग क्या करें ना, फिर साइन के लिए यहीं पर SN ही ले करते हैं लेते ना, हैं। यहीं पर कर दे रहे हैं। यस सर। if Sn equals to else if Sn equals to Sn equals to Sn equals to और तो कहीं नहीं है। ठीक है, पॉइंट वाला पर हम लोग काम नहीं किए हैं, पॉइंट वाला सोचना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट खाली पुट कर रहे हैं। बाकी पहले इतना कोड समझ लीजिए, पॉइंट वाला एक बार देखेंगे। इतना कोड समझ में आया क्या किए हैं? यस सर। क्या समझ में आया, क्या किए हैं? जैसे किसी को समझ में नहीं भी आया, देखिए मेरा पर्पस क्या है। जैसे देखिए आप यहां पर देखिएगा कैसे काम कर रहा है। यहां पर है 7 लिया, तो 7 लिया तो अगली बार जब हम लोग प्लस ले रहे हैं तो 7 हट जा रहा है। देखिए इसीलिए क्लियर किए थे।
और फिर +5 ले रहे हैं, प्लस शो नहीं करेगा, जो बटन ले रहे हैं वो शो नहीं कर रहा है, प्लस वैल्यू, अब इक्वल टू करेंगे तो 12 आएगा। यानी कि पहली बार जब आप वैल्यू ले रहे हो ना और अगला ऑपरेटर ले रहे हो ना, तो पहले वाला वैल्यू हट जा रहा है। तो यही पर्पस था। देखिए यहाँ पर कोई भी ऑपरेटर में आइए, अगर आप प्लस में आइए तो प्लस में यही पर्पस, देखिए प्लस में, वेयर इज प्लस, प्लस देखिए पहले से जो वैल्यू था, जैसे हम लोग 7 ले रहे हैं, इसमें क्लिक किए 7 ले लिए, तो पहले से वैल्यू जो 7 इसमें मौजूद है उसको हम लोग N1 में स्टोर करा लिए, पहला वैल्यू स्टोर हो गया। फिर हम लोग प्लस लिए, ठीक है, तो प्लस लिए तो प्लस ऑब्वियसली प्लस है, अभी क्लिक है, लेकिन प्लस लिए तो हम लोग जान रहे हैं कि अगर प्लस लिए हैं, इस पर क्लिक किए हैं तो प्लस ही लिए होंगे, तो प्लस वेरिएबल को हम लोग SN में डाल दिए। आप चाहे तो SN इक्वल टू लिख सकते थे इसका कैप्शन, बट हमने जान रहे हैं कि इस पर क्लिक किया होगा तो प्लस ही होगा, तो प्लस SN वेरिएबल, यानी कि SN वेरिएबल आपको N1 में क्या आ गया, N1 में 7 आ गया। पहले आपने 7 पर क्लिक किया, फिर आप प्लस पर क्लिक किए तो हमने क्या, इस पर क्लिक किए तो हमने क्या किया कि एक SN वेरिएबल में क्या कर दिए, इसमें 7 हो गया, SN में प्लस डाल दिए, और तुरंत से आप देख रहे हैं कि तुरंत हम लोग इसको क्लियर कर दे रहे हैं जो दूसरा दे रहे हैं, तो इसमें 7 जो शो हो रहा था वो क्लियर कर दिया, इतना आपको हुआ। उसके बाद आपने दूसरा वैल्यू पर क्लिक किया 8 पर, तो यहां पर क्या आ गया, 8 आ गया, अभी यहां पर 8 शो हो रहा है, क्लियर है, क्योंकि ये पहले वाला क्लियर हो चुका, अभी करंट में 8 शो हो, यानी कि आप 7 प्लस और 8 किए हैं और 8 अभी यहां पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप इक्वल टू किए, अब आइए इक्वल टू के कोडिंग में। इक्वल टू के कोडिंग में हम जल्दी से क्या किए कि अभी इसमें 8 है, इक्वल टू के कोडिंग में हमने क्या किया कि पहले जो 8 है उसको तुरंत से स्टोर करा दिया N2 में, यानी कि मौजूद अभी 8 है, 8 को N2 में स्टोर करा दिया, ठीक है। उसके बाद चेक किए क्या जो SN है वो प्लस है, यस प्लस है ना, जो आप लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग हमने SN में डाला है, अगर आप यहाँ क्लिक कीजिएगा तो SN में हमने माइनस डाला है, यस प्लस है, तो टेक्स्ट 1 पर यानी इस पे अब N1 में तो पहले से स्टोर है और N2 में भी स्टोर करके गए हैं, N1 प्लस N2 यानी 8 और 7 क्या हो जाता है, 15, तो ऑब्वियसली पहले से 8 है, अगर आप 15 डालोगे तो पीछे वाला वैल्यू को क्या कर देगा, ये ओवरराइट कर देगा, है ना। तो ये तरीका था कोडिंग का, बाकी आप कोडिंग समझ लीजिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले ये डिजाइन आप ले लीजिए, ये इसको रन करा देते हैं इस तरह से, अपने हिसाब से आप कलर वगैरह चेंज कर लीजिएगा, कलरफुल बना लीजिएगा, बटन्स भी कलरफुल आप बना सकते हैं, ये बटन अलग कलर के, वो कलर आप डिजाइन कर लेंगे। कोडिंग देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, 1 मिनट ऊपर से दिखाइए ना सर, सबसे ऊपर, यस, स्क्रॉल कीजिएगा सर, कमांड 5, हो गया सर। इसके बाद एक और बचा हुआ है बस, तो इसको जरूर आप ट्राई करेंगे, ठीक है। अगर आपको और लॉजिक निकलता है तो और लॉजिक हम देखेंगे। हाँ, इसमें एक और काम करना है, डॉट वाला अगले क्लास में काम कर दें, उस पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि डॉट, या अगर आपसे बन जाता है तो आप बना के लाइएगा, शेयर कीजिएगा जरूर, ठीक है, कि डॉट वाला हो गया, ठीक है, क्योंकि डॉट वाला में हम सिर्फ डॉट लिए हैं, उसको पॉइंट में चेंज नहीं किए हैं, है ना। यानी कि अगर 1.2 मैं लूं तो इसको, ये तो एज ए स्ट्रिंग काम कर रहा है, 1.2 पॉइंट यहाँ पर स्ट्रिंग हम लोग जोड़ रहे हैं, तो स्ट्रिंग जब जोड़ रहे हैं तो वो तो काम करेगा नहीं, ऑपरेशन करेगा नहीं, सीधे ये 1 को मांगेगा, प्लस
अगर मैं 10 करूं तो 10 + 1 11 कर दे रहा है, यानी पॉइंट के बाद नहीं ले रहा है, तो इस पे हम कल सोचेंगे क्या करना है इसको। ठीक है, चलिए तो क्लास एंड करते हैं। थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू ऑल ऑफ यू।